तो एक बात और बताएं, जो चतुर माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं, हर हरकत पर, और रहना भी चाहिए। 10 साल की लड़की घर में है तो तुम जन समझियो कि जो छोटी है। जब तक घर घर में टीवी चली हैं, ये लड़कियां लड़के बहुत एडवांस हो गए, एडवांस बहुत। हमारी छोटी सी बच्ची अब तो इस समय जजी का कोर्स कर रही है दिल्ली में, छोटी थी जी बिल्कुल, बाजार गई स्कूल में, क्योंकि लड़का एक लड़की की हरकत देखी तो वो आए के मैम से बोली, मैम बोली हाँ बता, जे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी क्या भैया बहन में प्यार नहीं होता, क्या भैया बहन में प्यार नहीं होता? तो मेरी बच्ची का बोली, सो प्यार ना है, टीवी वालों प्यार। यानी बस जरा सी बच्ची भी जानती है कि टीवी में जो दिखाया जाता है वो घिनौना है। ध्यान रखना लोगों, इसलिए 10 साल की लड़की को तुम छोटो न समझो। दूसरी बात यह है कि 2 लड़कियां 3 लड़कियां साथ साथ बाजार जा रही, खेतन पे जा रही, तो जन समझियो तुम कि जे अच्छे स्वभाव की हैं। अगर 2 लड़कियां हर वक्त साथ रहती हैं तो कोई न कोई गुल खिला रही हैं, कोई न कोई गुल जरूर खिला रही हैं। तुम जन सोचो कि जे 2 हैं जा रही हैं तो इनमें कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए 10 साल की लड़कियों है तो भाई नजर में रखो। रुक्मिणी की मैया ने अपने पति से कही, महाराज तुम राज्य के मद में अंधे हो रहे, तुम्हें इतना हो संगना है, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, तुम अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ पीली करो, जमानो अच्छो न। सोई राजा दरबार में गया और कहने लगा, मंत्री कहिए महाराज। आज जितने जो लोग बैठे हैं सबसे कह दो कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार देंगे। भाई बहनों, माताओं, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विषय विषय पे खर्चा करेंगे, अपने अपने घर से ला करके अचार दें। तू उल्लू है बिल्कुल। हम कह रहे कि अपने अपने विचार दो और तू कह रहे हो कि अपने अपने अचार दो। अरे महाराज, आम का अचार है। अच्छा, आम का अचार। आप लोग सोच रहे होंगे आधार, आज कौन सी बात है जो मुकदमा नहीं लिया जाए। तुम जानते हो जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, समझदार माता पिता को नींद कैसे आती है। हमारी बिटिया रुक्मिणी ब्याह के लायक हो गई, तुम लोगों की नज़र में कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बिटिया रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, तो आप लोग बताइए, हम उसी लड़के के लिए अपनी बिटिया की शादी करूंगा, अभी टीका भेजूंगा। महाराज, एक लड़का हमारी नजर में है। बताइए कौन है? हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर? हाँ। सरदार लड़का तो अच्छो बताओ, लड़का में थोड़ी कमी न होती तो हम अपनी बिटिया अपनी छोरी धर्मराज को दे देते। वो थोड़ी सी कमी कौन सी महाराज? लड़के का रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। ऐसा क्यों? जब दुर्योधन अधिकारी नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया के दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे को भी अपनी बिटिया मत दे देना जिसकी रोजी रोटी का ही ठिकाना नहीं। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है, धर्मराज वास्तव में धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहे हो, इसलिए बेरोजगार है लड़का, उसे हम अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। और कोई बताओ?
महाराज जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है तो दुर्योधन के लिए कर दो। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवे हाथ पे हाथ धर के पंडवा नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धरवार चलेगी, 8 पैर की चिकचिक में हमारी बिटिया रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया रुक्मिणी दूंगा ही नहीं। और कोई लड़का बता। महाराज एक लड़का हमारी नजर में और है। कौन है बताओ। सोरठपुर को राजा बाणासुर। बाणासुर को बिटिया देने से पहले सलभाजा गोली दे दें जाए बिटिया तो अच्छा। ऐसा क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता है, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म दारू पी के आदमी कर लेता है। इसलिए और दारू बाज को तो अपनी बिटिया दिए ही नहीं।